अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्ट्रीट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया आधा किलो, आप कम भी ले सकते हैं, मैं ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। और इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। चिकन जो है वो आप जूलियन कट में भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली है। अदरक और लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करी 1 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 टेबल स्पून और इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 अंडे की सफ़ेदी। जर्दी आपने नहीं डालनी, सिर्फ सफ़ेदी डालनी है, जर्दी आप बाद में यूज़ कर लें। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मिनिमम जो है वो आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, चिकन को फ्राई करने रखी हूँ और सारी जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। बाज़ार में जो चाउमीन मिलती है उसमें चिकन तो बराए नाम ही डला होता है, तो मैं तो घर में जो बनाती हूँ उसमें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप घर में जो है वो चिकन भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, चीप रेट्स में बना सकते हैं और जायका भी यकीन मानिए उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। खुली पतीली में पानी ले लें और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ताकि स्पैगेटीज़ को जो है वो कलर अच्छा सा आ जाए। और ऑयल इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और इसको उबाल आने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी सारी स्पैगेटीज़। एक पूरा पैकेट में यूज़ कर रही हूँ, पूरे पैकेट की रेसिपी है ये। स्पैगेटी को मैंने बीच में से हाफ़ करके ऐड डाल रही हूँ इसमें। और बस बाज़ार का ये फ़र्क होता है कि उनके स्पैगेटी मोटे मोटे होते हैं क्योंकि वो ख़ुद उनको बनाते हैं, तो ये हमारे जो हैं वो पैकेट वाले रेडीमेड हैं। इनको हम उबाल लेंगे, चेक करते रहेंगे बीच में कि हमारे स्पैगेटी डन हो गए हैं या नहीं। फिर स्पैगेटी को स्ट्रेन कर लेंगे और ठंडे पानी के नीचे इसको गुजार लेंगे ताकि इसका कुकिंग जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाए और आपस में चिपके ना। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है वो फ्राई हो गई है, अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सेम पतीली में थोड़ा सा ऑयल रहने दूंगी, बाकी जो है वो मैंने निकाल लिया इसमें से और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई लहसुन और इसको हल्का सा सौटे कर लूँगी ताकि अच्छी सी जो है स्मेल आना शुरू हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक स्मॉल साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और इसको भी सौटे कर लेंगे। इसके बाद मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें एक छोटा बाउल गाजर का, जूलियन कटी हुई गाजर है, ये मैंने हाथ से काटी है और आपने भी हाथ से ही काटनी है, मशीन से ग्रेटर से नहीं काटनी, वो ज़्यादा बारीक हो जाती है। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें शिमला मिर्च, वो भी जूलियन कटी हुई है, एक छोटा बाउल। और जो गाजर है वो आपने ऑरेंज वाली ही इस्तेमाल करनी है, लाल वाली गाजर का टेस्ट जो है वो अलग हो जाता है मीठा, तो इसमें ऑरेंज ही गाजर अच्छी लगती है चाउमीन में। अब इसको 1 मिनट के लिए बस सौटे कर लें, ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करनी वेजिस। 1 मिनट सौटे करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक छोटा बाउल गोभी कटी हुई और इसको भी 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। आप जो है वेजिस अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ये क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब है। अब बारी आई है कुछ मसाले ऐड करने की। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून ऐड कर दें इसमें चिकन पाउडर। चिकन क्यूब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चिकन स्टॉक नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। इसमें मैं शामिल करी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और चिली सॉस शामिल करी उसमें मैं 5 टेबल स्पून। ये आम चिली सॉस है, हॉट सॉस नहीं है, अगर आप हॉट सॉस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस 5 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करी हूँ वुस्टरशायर सॉस 3 टेबल स्पून
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपको चाइनीज़ वगैरह पकाने का बहुत शौक़ है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये सॉस ख़रीद के रख लें, काफ़ी खानों में यूज़ होती है। सिरका ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, सिरका हमने ज़्यादा नहीं रखना। और इसके बाद टोमेटो केचप है प्लेन वाली 3 टेबलस्पून, ये ऐड कर दूँगी मैं इसमें, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो है वो हाई है और इसको मैं मिक्स करके बस आधे मिनट के लिए मिक्स करूँगी। बस ओवर कुक नहीं करना वेजिस को, थोड़ी क्रंची वेजिस ही चाउमीन में अच्छी लगती हैं। अब जो हमारा फ्राइड चिकन था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे अपने चाउमीन भी, और आधा स्मॉल बाउल जो है वो स्प्रिंग अनियन का इस पॉइंट पे शामिल करेंगे। पहले इसलिए नहीं किया ताकि उसकी क्रंचीनेस ख़त्म ना हो जाए। और एंड पे अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ डार्क सोया सॉस 5 टेबलस्पून। इसको मैं स्किप करने का बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि इसी से रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आता है और कलर आता है, और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इसकी वजह से। अब इनको मिक्स कर लेंगे और ये हमारे मज़ेदार चाउमीन बिल्कुल रेडी हैं। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी जो किसी ने टिप नहीं दी होगी, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाउमीन जब आप पकाते हैं तो उसको फ़ौरन जो है वो सर्व मत करें, चूल्हे से उतार के उसको रख दें, और जब सर्व करने हैं तो माइक्रोवेव में उसको गर्म करें। इससे ये होता है कि नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शॉर्ट टू द पॉइंट रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।